हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बिहार बोर्ड क्लास 8 विज्ञान विषय के छठे अध्याय को, जो कि है घर्षण के कारण। इससे पहले के सभी वीडियो लेसन्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और हमारे चैनल के प्लेलिस्ट क्लास 8 साइंस बिहार बोर्ड में मौजूद है। वहां पर जाकर आप देख सकते हैं, जिसमें तथ्यों के साथ साथ अध्याय में दिए गए सभी प्रश्नों का हल भी बताया गया है। स्टूडेंट्स, आज भी हम इस अध्याय के सभी जो मुख्य बिंदुएं हैं उसका अध्ययन करेंगे, जो खास खास तथ्य हैं उसको जानेंगे और उसके बाद इस अध्याय के सभी प्रश्नों का हम उत्तर भी जानेंगे। तो हमारा आज का जो चैप्टर है स्टूडेंट्स, वो है घर्षण के कारण, यानी कि कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन। स्टूडेंट्स, जब कोई खिलाड़ी किसी गेंद पर किक लगाता है तो गेंद क्या हो जाता है? गतिशील हो जाता है। गेंद गतिशील हो जाती है और धीरे धीरे जो है गेंद की गति फिर क्या होती है, उसमें कमी आने लगती है और कुछ दूरी पे जाके जो है वो फिर से विरामावस्था में पहुंच जाती है। इसी प्रकार जब हम साइकिलिंग करते हैं, साइकिल पर जब बैठकर साइकिल को आप चलाते हैं, जब तक आप पेंडल मारते रहते हैं साइकिल जो है वो आगे बढ़ती रहती है, और जैसे ही हम साइकिल पर पेंडल मारना जो है बंद कर देते हैं तो साइकिल की गति में अंतर आने लगता है, साइकिल धीमी होती चली जाती है और फिर एक स्थान पर आते आते साइकिल जो है बिल्कुल रुकने के कगार पर पहुंच जाती है। तो यहाँ पे इन अवलोकनों में ये सामने आया कि निश्चित रूप से गेंद एवं साइकिल की गति का क्या हो रहा है? विरोध हो रहा है और इस पर लगते विरोधी बल ने गति में परिवर्तन लाया। इस परिवर्तन की माप बल द्वारा की जाती है। इसी बल को हम घर्षण बल या फ्रिक्शन कहते हैं। आगे एक और क्रियाकलाप के माध्यम से हमें समझाने के लिए दिया गया है कि मेज पर लकड़ी का एक छोटा सा आयताकार टुकड़ा रखना है और उसको एक दिशा में अपने हाथ से जो है बल लगाकर खिसकाना है। पहले कम बल लगाइए, लगे बल के कारण टुकड़े में गति नहीं भी हो सकती है। अब बल क्रमशः बढ़ाते जाएं जब तक टुकड़ा खिसकने न लगे। जब आरोपित बल टुकड़े से हटा लिया जाता है तब टुकड़ा क्या होगा? वो जो है गति करना बंद कर देगा। और फिर इसी क्रियाकलाप को हमको क्या करना है? टुकड़े पर विपरीत दिशा में बल लगाकर दोहराना है। समान बल का मान रखने पर टुकड़े की गति पहले जैसी ही रहती है। इससे आपने देखा कि बल की दिशा बदलने पर भी गति का विरोध हो रहा है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि मेज एवं लकड़ी के टुकड़ों के सतहों के बीच गति का विरोध करने वाला एक बल लग रहा है, यही घर्षण बल है। इस प्रकार जब कभी एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर खिसकती है तो प्रत्येक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु के सतह के समानांतर घर्षण बल आरोपित हो जाता है। प्रत्येक वस्तु पर घर्षण बल उसकी गति के विपरीत दिशा में होती है। घर्षण बल हमेशा गति का विरोधी बल है ना। ये हमेशा गति का क्या करता है? विरोध करता है तथा कभी भी गति बढ़ाने में मदद नहीं करता, बल्कि ये घर्षण क्या करता है? गति में ह्रास लाता है और उससे जो है गतिमान वस्तु में क्या होता है? उसकी गति कम हो जाती है और वो रुक जाता है। चूंकि घर्षण बल दो सतहों के बीच कार्य करता है, इसलिए यह संपर्क बल है। आगे है घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक। तो स्टूडेंट्स, घर्षण जो है दोनों सतहों की जो प्रकृति है उस पर भी निर्भर करती है कि जो सतह है वो चिकनी है या रुखड़ी है। उसके आधार पर जो है घर्षण कम या अधिक हो सकता है, क्योंकि चिकनी सतह पर घर्षण कम होता है और रुखड़ी जो सतह होती है वहाँ पे घर्षण अधिक कार्य करता है। और यही कारण है कि जब हम कोई चिकनी सतह पर किसी बॉल को अगर फेंकते हैं तो उसकी दूरी अधिक होती है और उसी बल के द्वारा उतना ही बल लगाकर अगर उसी बॉल को हम एक रुखड़ी सतह पर फेंकते हैं, एक रफ सतह पर फेंकते हैं, तो उसकी दूरी जो है कम होती है, वो जल्दी ही जाकर रुक जाता है, क्योंकि जो रुखड़ी सतह होती है वहाँ पे जो रफ सरफेस होता है, फ्रिक्शन ज़्यादा होने के कारण उसकी गति जो है वो धीमी होती चली जाती है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक अन्य क्रियाकलाप दिखाया गया है जिसमें हम देख रहे हैं कि एक
स्टील का बक्सा है यानी कि बॉक्स है, जिसको आप पेटी भी कह सकते हैं, इसको क्या किया गया है, रस्सी से बांधकर एक कमानीदार जो तुला है उसके द्वारा जो है इसे खींचा जा रहा है। और अब आपको क्या करना है कि जब आप इस कमानीदार तुला से इस बक्से को खींचना आरंभ करते हैं, जैसे ही बक्सा गति करना आरंभ करे, कमानीदार तुला का आपको पठन लेना है ना। इससे आपको बक्से तथा फर्श के पृष्ठों के बीच लगने वाले घर्षण बल की माप प्राप्त होगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं बच्चों की कमानीदार तुला एक युक्ति है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है ना। इसमें एक सर्पिल कमानी होती है जिसमें बल लगाने पर प्रसार होता है, ये जो है बढ़ते जाता है, और कमानी की माप इसके अंशांकित पैमाने पर चलने वाले संकेतक द्वारा की जाती है। पैमाने के पाठ्यांक द्वारा बल का परिमाण प्राप्त किया जाता है। और आगे है स्थैतिक घर्षण एवं सर्पी घर्षण। सर्पी घर्षण को हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कह सकते हैं और स्थैतिक घर्षण को हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे। जब किसी स्थिर वस्तु पर गति के लिए बल का प्रयोग किया जाता है तो शुरू में ही वस्तु में गति नहीं हो पाती है। कम परिमाण में बल प्रयोग करने पर घर्षण बल द्वारा संतुलित हो जाता है। इस स्थिति के बाद जब वस्तु गति करने की अवस्था में पहुंच जाती है तथा समरूप वेग से गति करती है, उस स्थिति में स्थैतिक घर्षण बल की माप कर सकते हैं, क्योंकि इस स्थिति में हमारे द्वारा लगाया गया बल घर्षण बल के बराबर है। आगे ये जो पॉइंट से इम्पोर्टेंट है कि जब वस्तु किसी सतह पर त्वरित गति से सरकना आरंभ कर देती है, उस समय दोनों के पृष्ठों के बीच कार्य करने वाले घर्षण को सर्पी घर्षण कहते हैं। सर्पी घर्षण बल का मान स्थैतिक घर्षण बल की अपेक्षा कम होता है। और आगे है स्टूडेंट्स की घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य है। घर्षण से हमें अनेक प्रकार की हानियां होती हैं, लेकिन यह बहुत ज़रूरी भी है। तो क्या क्या हानियां हैं? सतहों के बीच घर्षण ऊर्जा का अपव्यय करते हैं। घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती हैं। हम जो कपड़ा पहनते हैं घर्षण के कारण घिसकर ख़राब हो जाते हैं। हमारे जूते चप्पल के जो सोल होते हैं वो भी घर्षण के कारण घिस जाते हैं। रास्ता जिस पर अधिक पैदल आवागमन होता है घिसी हुई रहती है ना। घर्षण के कारण चाकू की जो धार है वो घिस जाते हैं, जिससे काटने में कठिनाई होती है। घरों में उपयोग किए जाने वाले बर्तन सफाई के क्रम में घिसकर खराब हो जाते हैं। पेंसिल, पेन, बॉल बेयरिंग आदि भी घर्षण के कारण घिसकर खराब हो जाते हैं। और यही नहीं, मशीनों में घर्षण के कारण ऊर्जा का क्षय होता रहता है तथा मशीनें भी घिसकर जो है टूट जाती हैं। और साथ ही साथ घर्षण से जो है वो ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। जब वाहन गति करती है तो घर्षण के कारण उनके पहिए गर्म हो जाते हैं। इसी कारण से वाहन भी गर्म हो जाते हैं। उन्हें ठंडा करने वाले संयंत्र का उपयोग किया जाता है। हम ठंड के समय में अपने हथेलियों को क्यों रगड़ते हैं? इससे जो है हमें ऊष्मा की प्राप्ति होती है, हाथ थोड़ा गर्म हो जाता है, हथेलियाँ। स्टूडेंट्स, अभी हमने जाना कि घर्षण से जो है हमें अनेक प्रकार की हानियां होती हैं, परंतु घर्षण जो है वो लाभदायक भी है, क्योंकि अगर घर्षण नहीं होगा तो हमारा जो है पृथ्वी पर चलना संभव नहीं हो पाएगा। हम बहुत जल्दी जो है गिरने लगेंगे, है ना। आपने चिकनी एवं गीली भूमि में चलकर अवश्य देखा होगा, वहाँ चलना कितना कठिन होता है ना। इस तरह की सतह पर आप चलने के लिए क्या करते हैं? घर्षण के कारण ही वाहनों में गति संभव है। वाहनों के दिशा परिवर्तन में घर्षण सहायक होते हैं। जो श्याम पट है यानी कि ब्लैक बोर्ड पर या कागजों पर लिखना, श्याम पट एवं चौक के बीच या कागज एवं कलम के नीब के बीच घर्षण के कारण ही संभव हो पाता है। दीवारों पर आपके द्वारा कील ठोकना जो है वो घर्षण के कारण ही हो पाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि घर्षण हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। घर्षण जहां हानिकारक है वहीं अत्यंत लाभकारी भी है। और आगे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, वो है घर्षण बढ़ाना या घटाना। हमने देखा है कि चिकनी सतहों पर क्या होता है, घर्षण कम होता है, और जो रफ सरफेस होता है, जो खुरदुरा होता है, वहाँ पे जो है घर्षण अधिक होता है। तो
इसकी वजह से जब कभी भी आपने देखा होगा कि हम अपने क्रिकेट बैट के हैंडल पर जब रबर चढ़ाने लगते हैं तो उसमें थोड़ा सा क्या करते हैं, तेल लगा लेते हैं हैंडल पे, जिससे जो है रबड़ आसानी से चढ़ जाता है। कभी कभी महिलाएं जो चूड़ियां पहनती हैं, अगर उनको चूड़ियां पहनने में दिक्कत आती है तो उनके जो है कलाई पर यहाँ पे थोड़ा सा आप तेल लगा देंगे ये वाला पोर्शन पे, तो इससे क्या होता है, चूड़ी जो है वो आसानी से फिर पहन लेती हैं। इसी तरह के इससे जो है हम अनेक प्रकार के मशीनों में जो है तेल या ग्रीस डालते रहते हैं, जिससे उनके बीच घर्षण कम हो और वो कम घिसती हैं। कभी कभी आपके घरों में खिड़कियां या दरवाज़ों में से जो है आवाज़ आने लगती है, तो आप वहाँ पे ग्रीस या तेल का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे जो है आवाज़ कम हो जाती है, घर्षण कम हो जाता है। क्या द्रव्यमान का घर्षण पर असर पड़ता है? द्रव्यमान बढ़ाने से घर्षण क्या होती है, बढ़ जाती है। यानी कि जैसे ही कोई वजनदार चीज़ आता है तो घर्षण भी उसी के हिसाब से क्या होती है, बढ़ जाती है, और आपको अधिक बल लगाना पड़ता है उसको गतिमान करने के लिए। आगे है स्टूडेंट्स, तरल में घर्षण। तरल यानी कि लिक्विड में घर्षण जो है वो किस प्रकार की होती है? वायु एवं द्रव को तरल पदार्थ कहा जाता है। सिर्फ ठोस पदार्थ के पृष्ठों के बीच ही घर्षण नहीं लगता, तरल पदार्थों के सतह भी घर्षण लगाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तरल पदार्थों में गति करने वाले पदार्थों के पृष्ठ पर तरल पदार्थ द्वारा घर्षण बल आरोपित किया जाता है। तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्षण। ठीक है। किसी वस्तु पर लगने वाला घर्षण बल उसकी तरल के सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। घर्षण बल वस्तु की आकृति तथा तरल की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने संक्षिप्त में इस अध्याय के जो मुख्य पॉइंट्स थे उसका अध्ययन कर लिया है, और अब हम इस अध्याय के प्रश्नों को हल करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है वो है, कौन सा बल गतिशील गेंद की गति को मंद करता है? तो ये इसका उत्तर होगा घर्षण बल। और दूसरा प्रश्न है, घर्षण बल क्या है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, दो सतहों के बीच गति के विपरीत दिशा में लगने वाला बल घर्षण बल कहलाता है। और अगला जो प्रश्न है तीसरा नंबर, वो कहता है स्थैतिक घर्षण तथा सर्पी घर्षण में अंतर बताइए। तो अगला जो प्रश्न है स्टूडेंट्स वो है स्थैतिक घर्षण तथा सर्पी घर्षण में अंतर बताइए। इसका उत्तर हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि किसी स्थिर वस्तु को गति में लाने के लिए सतह द्वारा विपरीत दिशा में जिस घर्षण बल का प्रयोग किया जाता है उसे स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। जब वस्तु किसी सतह पर गति आरंभ कर देती है तो उस समय दोनों सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल सर्पी घर्षण बल कहलाता है। यह स्थैतिक घर्षण बल की अपेक्षा कम होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घर्षण बल की दिशा क्या होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण बल की दिशा क्या होती है? तो यहाँ पे हम उत्तर में लिखेंगे, घर्षण बल की दिशा गति के विपरीत होती है। और अगला जो प्रश्न है वो कहता है, जब गेंद को समान वेग से फेंकेंगे तो गेंद क्यों? इसमें 3 क्वेश्चन है। पक्की समतल सतह पर लंबी दूरी तय करती है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसका उत्तर, क्योंकि पक्की समतल सतह चिकनी होती है जिससे घर्षण बल कम लगता है और गेंद लंबी दूरी तय करती है। यही क्वेश्चन, यानी कि जब गेंद को समान वेग से फेंकेंगे तो गेंद क्यों कच्ची सड़क पर कम दूरी तय करती है, ये बताना है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, क्योंकि कच्ची सड़क मिट्टी की होती है जिस पर घर्षण बल अधिक लगता है, अतः इस पर गेंद कम दूरी तय करती है। और फिर यही प्रश्न है कि जब गेंद को समान वेग से फेंकेंगे तो गेंद क्यों कंकड़ी सड़क पर बहुत कम दूरी तय कर पाती है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, क्योंकि कंकड़ी सड़क काफ़ी खुरदुरा होता है जिस पर घर्षण बल बहुत ही अधिक कार्य करता है, जिससे गेंद बहुत कम दूरी तय कर पाती है। यहाँ पे अगला जो प्रश्न है वो है 6 नंबर, जो कि कहता है, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु की सतह पर गति करती है तो कौन सी वस्तु घर्षण प्रदर्शित करेगी? इसके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं कि निचली वस्तु की सतह या ऊपर गतिशील वस्तु की सतह या फिर दोनों वस्तु की सतह। तो इसका उत्तर होगा दोनों वस्तु की सतह।
और अगला प्रश्न है जो कि काफ़ी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि खिलाड़ी द्वारा जूतों में कांटी का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, खिलाड़ी द्वारा जूतों में कांटी का प्रयोग घर्षण बल को बढ़ाने के लिए किया जाता है, इससे खिलाड़ियों का पैर फिसलता नहीं है। और अगला क्वेश्चन है, घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य है, क्यों। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, घर्षण जहां हानिकारक है वहीं अत्यंत लाभदायक भी है, क्योंकि घर्षण के कारण वस्तुएं घिसकर खराब हो जाती हैं, तो दूसरी तरफ बिना घर्षण के पृथ्वी पर हम चल भी नहीं सकते, सड़क पे वाहन नहीं दौड़ सकते इत्यादि। अतः घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य है। और अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स 9 नंबर पे, धारा रेखीय आकृति से आप क्या समझते हैं। हवाई जहाज की आकृति या नाव जहाज को विशेष आकृति क्यों प्रदान की जाती है। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार लिख सकते हैं, तरल पदार्थ में गति करने वाली वस्तुओं को विशेष रूप से बनाया जाता है ताकि उस पर लगने वाला कर्षण कम से कम हो। कर्षण जो है तरल पदार्थ में लगने वाला घर्षण है, जिसको हम कर्षण बल कहते हैं। तो आगे लिखेंगे, इसी विशेष आकृति को धारा रेखीय आकृति कहते हैं। हवाई जहाज तथा नाव की आकृति विशेष रूप से धारा रेखीय रूप में बनाया जाता है ताकि उस पर लगने वाला घर्षण कम से कम हो और वह आसानी से हवा तथा पानी में गति कर सके। और अगला जो प्रश्न है वो कहता है, खाली स्थानों को भरिए। पहला है, घर्षण वह बल है जो गति का खाली स्थान करता है, तो यहाँ पे आपको विरोध भर देना है। दूसरा है, चिकनी सतह की अपेक्षा रुखड़ी सतह खाली स्थान घर्षण उत्पन्न करती है, तो यहाँ पे आपको लिखना है अधिक। तीसरा है, कैरम बोर्ड पर पाउडर के प्रयोग से घर्षण खाली स्थान हो जाता है, तो यहाँ पे कम हो जाता है क्योंकि वो सतह जो है वो चिकनी हो जाती है। आगे है, तरल घर्षण को खाली स्थान कहते हैं, तो ये कर्षण बल कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्षण बल। उसके बाद है, हवाई जहाज की आकृति खाली स्थान होती है जिससे हवा के कारण घर्षण कम हो जाए, तो ये हो जाएगा धारा रेखीय। क्या होगा? धारा रेखीय। और जो अंतिम प्रश्न है स्टूडेंट वो है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य। पहला, जब किसी गेंद को किक करते हैं तो सदा के लिए लुढ़कती रहती है, तो यह असत्य कथन है, असत्य होगा। फ्रिक्शन के कारण जो है वो धीरे धीरे उसकी गति कम होती है और वो रुक जाती है। दूसरा है, घर्षण के कारण ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि घर्षण के कारण जो है वाहनों के टायर गर्म हो जाते हैं, आपने देखा होगा, उससे जो है वाहन भी गर्म हो जाती है। उसके बाद है, वस्तु के भार पर घर्षण का मान निर्भर करता है, ये भी बिल्कुल सत्य है। जितना अधिक भारी जो है वस्तु होता है उस पर जो है घर्षण बल उतना ही अधिक कार्य करता है और उसको जो है पुश करना या फिर पुल करना उतना ही कठिन हो जाता है। अगला है, स्नेहक के प्रयोग से घर्षण का मान घटता है, तो ये बिल्कुल सत्य कथन है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स ये चैप्टर होता है यहीं पे समाप्त। आई होप कि आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।